Good morning, students. Today we are continuing with chapter 5, arithmetic progression, and we are continuing with exercise 5.2. Question number 4. Which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? जो हमारा फॉर्मूला है, our formula is nth term is equals to a plus n minus 1 d. एपी का हमारा जो फॉर्मूला है वो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी. नाउ आवर फर्स्ट टर्म इज 3, मतलब ए वन इज इक्वल्स टू 3, ए टू इज इक्वल्स टू 8, therefore d is equals to a2 minus a1, d is equals to 8 minus 3 is equals to 5. Now यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताना है जो 78 कौन से नंबर पर आता है. जैसे 3 फर्स्ट नंबर पर आता है, फर्स्ट पोजीशन है, 8 सेकंड पोजीशन, 13 थर्ड पोजीशन, 18 फोर्थ पोजीशन. वैसे ही जो 78 है उसकी पोजीशन क्या है ये हमें बताना है. मतलब जो हमारी nth टर्म है, nth टर्म इज 78, therefore an is equals to 78. nth term is 78. Now we have to find the value of n. n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है. Now we use the formula an is equals to a plus n minus 1 d. The value of an is 78 is equals to value of a is 3 plus n की कोई वैल्यू नहीं है तो n minus 1. The value of b is 5. थ्री प्लस है, 3 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3 की प्लेस चेंज करेंगे माइनस, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. नाउ we'll change the place of 5. 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड इज इक्वल टू n माइनस 1. 15 1 जा 15, सॉरी 5 1 जा 5, 5 15 जा 75. 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. is equals to n minus 1. Now we'll change the place of 1. 1 is negative, it will become positive. Then we will change the place of 1. So 15 plus 1 is equals to n. So 16 is equals to n. Therefore n is equals to 16. Therefore we can say that 78 is 16th term. Answer 78 is 16th term of the given AP. Now next question.
Question number 7. Find the 31st term. Now we have to find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. अब हमें यहाँ क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना है। मतलब 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू तो हो गई हमारी 31, n की वैल्यू क्या होगी 31। नाउ 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 है, मतलब a 11 की वैल्यू 38 एंड 16th टर्म इज 73, मतलब a 16 की वैल्यू 73। देखो यहाँ ध्यान देना, जब हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो a1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को a2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ टर्म को a4। तो ऐसे ही हम 11th टर्म को a11 लिखेंगे और 16th टर्म को a16। ठीक है ना। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको अगर a 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8d, मतलब जितना यहाँ लिखा हुआ उसका एक कम यहाँ पर a 25, तो a प्लस 24d, a 100 तो a प्लस 99d। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अपन यहाँ पर a11 की जगह ऐसा लिख सकते हैं a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये वाला अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी। वैसे कि a16 के लिए a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d ऐसा लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है, देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ये हो गई हमारी 4 इक्वेशन। ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 3, अगर इक्वेशन 1 और 3 को हम देखते हैं, इक्वेशन 1 और 3 तो दोनों ही a11 की वैल्यू है, तो यहाँ पर 38 और a प्लस 10d इक्वल हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम लिख देंगे, यहाँ पर 38 माइनस 10d इज इक्वल टू a। क्लियर है, ये हो गया हमारी इक्वेशन 5। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 a16, इक्वेशन 4 a16, दोनों ही a16 है, तो 73 और a प्लस 15d इक्वल हो जाएगा 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। अब देखो a की वैल्यू हम we have the value of a and the value of a is 38 minus 10d, तो यहाँ पर a की जगह हम
38 माइनस 10 डी लिख देते हैं, ठीक है। 73 इज इक्वल टू 38 माइनस 10 डी प्लस 15। बस यहाँ पर जो a था, a की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी, a की प्लेस पर a की वैल्यू, बाकी पूरा वैसा ही लिखा हुआ। नाउ वी कैन सॉल्व 73 इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। 5d 5d बचा हमारे पास, 15 बड़ा था, प्लस का साइन। 38 की प्लेस चेंज करते 73 माइनस 38 इज इक्वल टू 5d। -38 is equals to 5d। Five, 3, 35 is equals to 5d। 35 upon 5 is equals to d। 7 is equals to d। Therefore d is equals to 7। d की वैल्यू 7 आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a is equals to 38 minus 10d। 38 minus 10d। a is equals to 38 minus 10 into 7। a is equals to 38 minus 70। a is equals to minus 32। a की वैल्यू minus 32 आ गई। Now we have to find the 31st term। 31st term find करना है। So we will use the formula n is equals to a plus n minus 1 d। a 35, sorry, a 31 is equals to a plus 30 d। a 31 is equals to a plus 30 d। n की वैल्यू 31 थी, n की जगह हमने 31 लिख दिया। a 31 is equals to minus 32 plus 30 into 7। 831 is equals to minus 32 plus 210। 831 is equals to 178। Therefore, answer 31st term of AP is 178। ठीक है, इस तरह से आपको करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमारा क्वेश्चन है कि कितनी 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 7 से डिविजिबल मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 7, दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 7 का होगा। तो यहाँ पर इजीली हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। d इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 का डिफरेंस होगा तभी 7 से डिविजिबल है। नाउ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105। यू नो
105 अगर 104 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो नहीं होता है। 100 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 100, 101, 102, 103, 104 सबको हम डिवाइड करके देखते हैं 7 से, तो 7 से एक भी डिविजिबल नहीं है। बट वी नो दैट 105 इज डिविजिबल बाय 7। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर divisible by 7 is 105. Therefore A is equals to 105. इसलिए जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 105, क्योंकि स्मॉलेस्ट इन्होंने सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स की बात की, 3 डिजिट नंबर की बात की, इसलिए जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 is 105. ठीक है, and the largest number which is divisible by 7 is 994. अब देखो greatest 3 digit number is 999 which is not divisible by 7. फिर 998 is also not divisible by 7. 997 is also not divisible by 7. 996 is also not divisible by 7. 995 is also not divisible by 7. 994 is divisible by 7. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 994. ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर divisible by 7 is 994. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी 105, डी हो गया हमारा 7, और जो लास्ट टर्म मतलब जो हमारी nth टर्म होगी, therefore an is equals to 994. ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया हमारी 105, डी हो गया हमारा 7, और जो लास्ट टर्म है वो हो गया हमारा 994. अब हमें बताना है कितने डिविजिबल बाय 7 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड. सो n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर divisible by 7. So we will use the formula an is equals to a plus n minus 1 d. So the value of an is 994. 994 is equals to, first term is 105 plus n minus 1 into 7. Clear है इतना? ना 994 minus 105 is equals to n minus 1 into 7. 105 पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा. सबट्रैक्ट 9 8 is equals to n minus 1
into 7, 889 upon 7 is equals to n minus 1. ठीक है, 7 उधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड. नाउ वी कैंसिल. 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 7 is 49 is equals to n minus 1. 127 plus 1 is equals to n. 128 is equals to n. Therefore, n is equals to 128. Now we can say that. Therefore, we can say that 128 3-digit numbers are divisible by 7. मतलब they are total 128 numbers, those are divisible by 7. Total 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 17. Find the 20th term from the last of AP, and the AP is 3, 8, 13, 253. अब देखो, here first term is 3, second term is 8. Therefore, D is equals to A2 minus A1. D is equals to 8 minus 3 is equals to 5. D की वैल्यू हो गई हमारी 5. लास्ट टर्म is equals to 253. अब हमें फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. तो अब देखो, जब हम सीधा चल रहे हैं, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब हम सीधे चल रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा +1 हुआ है, +1 +1 +1 +1 +1 +1. ठीक है. जब हम सीधा चल रहे हैं तो हमारे पास +1 हो रहा है. अब हमने क्या किया, हमने उल्टा चलना शुरू कर दिया. जब उल्टा चलना शुरू करेंगे तो यहाँ -1 होगा, जब इधर जा रहा है तो -1. वैसे ही अब जब हमने टर्म को सीधा देखा तो जो हमारी फर्स्ट टर्म दिख रही थी वो 3 थी, सेकंड टर्म 8 और कॉमन डिफरेंस 5 और लास्ट टर्म 253. अब जब हम उल्टा चलना शुरू करेंगे, अभी तो हम ऐसे चल रहे थे, अब जब हमने उल्टा चलना शुरू किया तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी. जब उल्टा चलेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये लास्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगा. और जो डी है, जब सीधा चल रहे थे तो +D हो रहा था, अब उल्टा चलेंगे तो -D होगा. तो मतलब सीधा चल रहे हैं तो +5 और उल्टा चल रहे हैं तो -5. ठीक है. नाउ 20th term from last. 20th term from last. D becomes -5. A is 253. So A20 is equals to A plus 19D. A20 is equals to
253 प्लस 19 इंटू -5। जब हम उल्टा देख रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सीधी सी बात है। जब हम उल्टा चल रहे हैं तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस सीधा जा रहा था उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो बस कॉमन डिफरेंस में हमको चेंज करना है। और जब हम उल्टा जा रहे हैं तो जब जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। अब हमें 20th टर्म फाइंड करना है, तो A20 फाइंड करना है। तो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 5 जा 85। तो 19 5 जा 85, तो -85 हो जाएगा। -85 सॉरी 95 -95 ना। A20 is equals to 253 minus 95। A20 is equals to 95 माइनस कर देगा तो 8 24 minus 9 is equals to 50 158। So 20th term from the last is 158। आंसर में हम लिख देंगे आंसर 20th term from the last is 158। ठीक है ना। इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके होमवर्क है। जो आपके होमवर्क है वो देख लो आप। होमवर्क आर क्वेश्चन 5, 8, 9, 40, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका होमवर्क है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आपको नहीं करना है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस 30% कम हुआ है, तो उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो उसमें इंक्लूड नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके होमवर्क है। और जो मैंने समझा दिया वो आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। थैंक यू चिल्ड्रन।